मानव शरीर बनता ही है। बनने की विधि आप हमको विदित है, बनने की स्थली हमको विदित है। इस विधि से हम मानव शरीर रचना के बारे में हम अच्छी तरह से समझ गए हैं। कैसा बनता है ये भी पता है, जिस स्थली में बनता है वो भी पता है। और शरीर रचना के पश्चात जब कभी भी शिशु रूप में मनुष्य प्राप्त होता है वो जीवंत मिलता है। मुख्य बात यहाँ से है। जीवंत शिशु के मिलने के बाद हम सोचते हैं ये शरीर जीवन है, जो देखने वाला अभिभावक भी ऐसे मान लेता है तो जो स्वयं थोड़ा दिन के बाद वो शिशु भी ऐसे ही मानने लगता है। इस ढंग से परंपरा अपने आप में फंसने का जुगाड़ ऐसा बनी हुई है, रेखा ऐसी बनी हुई। अब इसको क्या करेंगे भाई? करेंगे इस प्रकार से, जो अभिभावक पहले समझने की आवश्यकता है। जो शरीर गर्भाशय में रचित होता है ये सबको विदित होती है, और वो शरीर को चलाने के लिए जीवन रहता ही है। प्रकृति में कोई ना कोई जीवन ऐसा शरीर को चलाता है। वो चलाने की क्रम तब से कब से होता है ये भी पूछा जाता है। शरीर शास्त्र के अनुसार शरीर को निरीक्षण परीक्षण करने की स्थिति में जब कभी पेट में बच्चे होते हैं, जब से हल डुल शुरू करते हैं तब से जीवन शरीर को संचालित करना शुरू करता है। यह संभवतः ये चौथे पांचवें महीने में ये घटना संभावित होता है, अथवा पांचवें छठवें महीने में होता है। तो इसको हम यदि ध्यान से देखा जाए, शरीर और जीवन का जो संयोजन है, एक माने संचालित करने का मिलन है, गर्भाशय में ही हो जाता है। ये मुख्य बात है, ये भी अपने को ध्यान में रखने की मुद्दा है। और जीवन जो है ना शरीर नहीं है, इस बात को पहचानने के लिए यही है। शरीर की कोई भी अंग अवयव में न तो न्याय का प्रतीक्षा है, न ही व्यवस्था का प्रतीक्षा है, सत्य का तो प्रतीक्षा दिल्ली दूर है। इन तीनों का प्रतीक्षा अंग अवयव इंद्रियों में होता नहीं, अपेक्षा भी नहीं होता। इन इंद्रियों में कुछ नहीं होता।
आंख में न्याय का प्रतीक्षा होता है, अपेक्षा होता है? नहीं होता है। हाथ पैर नाक कान कहीं भी नहीं होता है। किंतु आप न्याय की अपेक्षा करते ही हैं, प्रतीक्षा करते हैं, मैं भी करता हूँ, सभी करते हैं। किंतु व्यवस्था का भी अपेक्षा हम करते हैं, आप करते हैं। सत्य का भी अपेक्षा मैं करता हूँ, आप करते हैं। इस ढंग से तीनों चीज़ हम आप अपेक्षा भी करते हैं, प्रतीक्षा भी करते हैं। यह सच्चाई है। इसका भरपाई होना ही कुल मिलाकर के जीवन की 10 क्रियाएं प्रमाणित होना है, और कुछ भी नहीं। इसमें बहुत सारा झंझट भी नहीं है और बहुत सारा रहस्य भी नहीं है। अब रहस्य नहीं है, इस बात कहाँ से ध्रुवीकृत होता है? हर मनुष्य जीवंत ही है, यह तो बात पक्का है। और शरीर जीवंत रहने के लिए जीवन का होना बहुत जरूरी है। जीवन नहीं रहेगा तो शरीर जीवंत नहीं रहेगा, यह यथार्थ है। और शरीर को जीवंत बनाए रखने के लिए जो माने वस्तु है, इसी का नाम हम जीवन नाम दिया है। भैया, बिना शरीर की स्थिति में जीवन पर ताप, ध्वनि, विद्युत का प्रभाव होता है? कुछ नहीं पड़ता, नेगेटिव कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन किन्हीं चीज़ों को वो अनुकूल प्रतिकूल के रूप में पहचान सकता है। जैसे भ्रमित जीवन अपने घर को पहचान सकता है, अपने लोगों को पहचान सकता है, उनके साथ बना रह सकता है, ये सब होता है। हाँ जी भैया, जो छोटे जीव हैं जैसे मेंढक हो गया, चूहा हो गया, तो इनमें जीवन होता है? हाँ, अब ये आगे टेस्ट करने की बात है। तो उसको टेस्ट करने का 2-3 तरीका है। एक तो यदि जीवन है तो उसमें मानने की, देखो ये सब हम परिचय शिविर में करते हैं, है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यदि जीवन नाम की चीज़ है तो उसमें 2 चीज़ें बिल्कुल मौलिक हैं। एक तो उसमें मानने की क्रिया है, जीवन है तो उसमें मानने की क्रिया है। जीवन है तो वो जीना चाहता है, तो यदि उसके जीने में कोई बाधा आएगी तो इसका नाम भय है। और यदि वो मानेगा तो उसको कुछ सिखाया जा सकता है। तो यदि संसार में किसी भी इकाई को कुछ सिखाया जा सकता है और वो भयभीत होता है, इसका मतलब उस शरीर को जीवन चलाता है। ये आधार हो गया। भौतिक आधार ये है, यदि जीवन किसी शरीर को चलाएगा तो मस्तिष्क के थ्रू चलाएगा। अब मस्तिष्क के थ्रू चलाएगा तो उसमें विकसित मस्तिष्क होगा तभी चलाएगा। तो विकसित मस्तिष्क को, शरीर को डाइसेक्ट करके, काट के मस्तिष्क का अध्ययन किया जा सकता है। उसको देखने से समझ में आएगा कि ये मस्तिष्क विकसित है। तो विकसित मस्तिष्क उस शरीर में होगा तो ही जीवन उस शरीर को चला सकता है। चौथी बात ये कह रहे हैं कि यदि कोई शरीर में विकसित मस्तिष्क है तो वो शरीर शब्द धातु से बना होता है। तो 4 पहचान हो गई। शब्द धातु से बना हुआ शरीर, उसमें विकसित मस्तिष्क, उसमें मानने की क्रिया, उसमें भयभीत होने के लक्षण। इन चारों के आधार पे हम पहचान सकते हैं किस शरीर को जीवन चलाता है या नहीं चलाता। इस आधार पे साइंस का जो वर्गीकरण है, जो अभी तक वर्टिब्रा के आधार पर है, उसको पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता भविष्य में पड़ेगी कि किस में जीवन है और किस में जीवन नहीं है। जैसे तालाब की मछली को आप कुछ नहीं सिखा सकते। छोटी मछली, वो जो छत्तीसगढ़ में एक सांप छोटा सा रहता है जिसको पिटपिटी सांप बोलते हैं, छोटा सा सांप होता है, उसको कुछ नहीं सिखा सकते। लेकिन नाग या इस तरह के कोई बड़े सांप के साथ आप कुछ आदान प्रदान कर सकते हैं। बड़ी मछली, डॉल्फिन मछली के साथ उसको कुछ सिखाया जा सकता है। तो इससे यह भी समझ में आया कि एक ही प्रजाति की जो लोअर लेवल की स्पेसीज हैं उनको जीवन नहीं चला सकता है, क्योंकि उसमें विकसित मस्तिष्क नहीं है। उनको हम कुछ सिखा नहीं सकते। मक्खियों को सिखा के बताओ, केंचुए को सिखा के बताओ, जोंक को सिखा के बताओ, मधुमक्खी को सिखा के बताओ, है ना। तो इससे समझ में आता है केंचुआ, मधुमक्खी, लीच, जोंक, क्या बोलते हैं गुजराती में? गुजराती में जोंक को क्या बोलते हैं? वो जो भैंस जाती है तालाब में, उसका खून चूस लेती है। जड़ो जड़ो है। तो ऐसी तमाम चीजों को जीवन नहीं चलाता है। ये अर्ध विकसित मस्तिष्क तो कीड़े मकोड़े, है ना। अब चूहा,
चूहे को आप देखते हो कि चूहे को आप पकड़ने की कोशिश करो तो 2-4 बार वो तरीका काम करता है, उसके बाद वो पहचान लेता है ये पकड़ने का जुगाड़ है, फिर उसमें नहीं फंसता है। इसका मतलब उसमें सीखने की क्रिया है। तो बहुत संभावना है कि चूहा शरीर को जीवन चलाता है। मुर्गियों को हम लड़ना सिखाते हैं, लड़ाई करवाते हैं ना मुर्गी मुर्गी, तो हो सकता है उस शरीर को जीवन चलाता होगा। तो अधिकांश जितने भी मैमल्स हैं जहां बच्चे डायरेक्ट पैदा हो रहे हैं अंडे की बजाय, तो बहुत संभावना है कि वहां पे जीवन है ही, लेकिन इसको हम इस तरह से पहचान सकते हैं। तो ये हमारे पहचानने का तरीका हो सकता है। तो पूरे विज्ञान को पुनर्परिभाषित करने की आवश्यकता भविष्य में होगी, क्योंकि विज्ञान जीवन को नहीं पहचानता है। इसलिए जब हम विज्ञान पढ़ते हैं तो हमको पढ़ाते हैं लिविंग एंड नॉन लिविंग। ध्यान में है? लिविंग और नॉन लिविंग। नॉन लिविंग तो ठीक है, पदार्थ अवस्था, लेकिन जब लिविंग की बात करते हैं तो पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मानव साइंस के लिए एक ही बात है। क्यों एक ही बात है? क्योंकि तीनों शरीर कोशिकाओं से मिलकर बने हैं। तो साइंस ये नहीं पहचानता है कि शरीर को चलाने, मानव में भी शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ जीवन है और पशु में भी शरीर को चलाने वाली कोई चीज़ जीवन है, लेकिन दोनों में क्या अंतर है? जीवन जब पशु शरीर को चलाता है तो वहाँ वो वंश विधि से चलाता है और वो जिस शरीर को चलाता है उसके स्वरूप में हो जाता है। तो पशु शरीर को चलाता हुआ जीवन अपने जीवन की मौलिकता को व्यक्त करता है कि जिस शरीर को चलाता है उसकी मौलिकता व्यक्त होती है, जिस शरीर को चलाता है उसकी मौलिकता व्यक्त होती है। इसलिए शेर का बच्चा शेर, गाय का बच्चा गाय, तो वहाँ शरीर की मौलिकता व्यक्त होती है। मानव में कैसा है? मानव में जीवन जब मानव शरीर को चलाता है तो शरीर की मौलिकता को व्यक्त करता है कि अपनी मौलिकता को व्यक्त करता है। शरीर के माध्यम से मानव अपनी मौलिकता को व्यक्त करता है और मेरी मौलिकता है कि मेरा सम्मान और मेरी पहचान। भैया जी, जैसे जीवन शरीर को चलाता है और वो मेधस के द्वारा, ब्रेन के द्वारा कनेक्टेड रहता है, तो फिर क्या ज़रूरत रहती है कि वो पूरे शरीर में इच्छा गति से दौड़ता है? बहुत बढ़िया। देखिए ये अच्छे क्वेश्चन, ध्यान देने लायक क्वेश्चन ये हैं। आप सुन रहे हैं तो इससे ये पता चलता है कि हाँ, हर चीज़ के पीछे आप एक लॉजिक तलाश रहे हैं। तो इसका अर्थ ये हुआ कि देखो जैसे मोबाइल होता है ना, मोबाइल की बैटरी हम बाज़ार से लेके आते हैं, उसको मोबाइल में लगाने से काम चलता है क्या? तो बैटरी चार्ज होती है तब अपना काम करती है। तो एक तो ये कहा कि जीवन जैसे ही शरीर को स्वीकारता है वो ब्रेन रूपी बैटरी को पहले चार्ज करता है। ब्रेन रूपी बैटरी चार्ज होते ही करंट देना शुरू कर देती है और पूरे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है वो जीवंत हो उठता है। और पूरे शरीर में जो कोशिकाएं हैं, जब वो पोलेपन से कोशिकाओं के बीच से निकलता है तो जीवन का प्रभाव कोशिकाओं पे पड़ा रहता है ना? जीवन का प्रभाव कोशिकाओं पे पड़ा रहता है। इससे पूरे शरीर की कोशिकाएं जीवंत बनी रहती हैं, उनको जीवंत बने रहने में मदद मिलती है। जैसे इसको कैसे समझें कि जैसे हम एक कार चलाते हैं, ड्राइवर कार में बैठा रहता है, ठीक हो गया? हम कार को पीछे से छुएं, ड्राइवर को पता चलता है क्योंकि कोशिकाएं मरी हुई हैं। कार की कोशिकाएं या कार बेसिकली एटम मॉलिक्यूल है, उसमें कोई छूने का एहसास नहीं है। लेकिन हमारा शरीर कैसा है? बिना छुए भी हमको शरीर के हर पॉइंट को फील करने की ताकत है, बिना छुए। तो बिना छुए आप अपने शरीर के किसी भी पॉइंट को पूरा पूरा फील कर सकते हैं, और कोई टच करता है तो पता चलता ही है। तो मानव के शरीर की सारी कोशिकाएं जीवंत हैं, इसलिए हमको ठंडी का, गर्मी का, चोट का, है ना, सब चीज़ का पता चलता है। पूरा शरीर जीवंत है। तो शरीर की सारी कोशिकाओं को जीवंत बनाए रखने के अर्थ में और शरीर को सक्षम रूप से चलाने के अर्थ में ये पूरे शरीर को अपने में लिए रहता है। देखो जैसे मैं मेरे हाथ को ऊपर उठाऊंगा, ठीक है,
जब मैं कहता हूं मेरे हाथ को मैं ऊपर उठाऊंगा, तो निर्णय किसने लिया कि ऊपर उठाना है? जीवन ने। और जीवन ने तंत्रिका तंत्र को आदेश दिया कि हाथ को ऊपर उठाना है। तो तंत्रिका तंत्र सहित पूरा नर्वस सिस्टम, पूरा मसल्स सब उसके आदेश पे काम कर रही हैं। साथ में जीवन भी उसको लेके ऊपर उठ रहा है, क्योंकि जीवन पुंजाकार स्थिति में है, जीवन वहाँ साथ में है ही है। तो इतना देखो, ये सोचने की बात है। एक तो बात ये समझने की है, जीवन शरीर को चलाते हुए भी शरीर को टच नहीं करता है। क्या अद्भुत बात है। जीवन हॉरिजेंटल, वर्टिकल, 3 डायमेंशनल पूरे शरीर में प्राण कोशिकाओं के बीच के पोलेपन से गुजरते हुए भी शरीर को टच नहीं करता है, एक निश्चित दूरी पे बना ही रहता है। एक दिन मैंने बाबा जी से मजाक किया, साथ में बैठे थे तो मैं उनके गले लग गया। तो मैं बोला, बाबा अब आपका जीवन मेरे शरीर से गुजर रहा होगा कि नहीं गुजर रहा होगा? देखिए, सूत्र ये है कि हर इकाई स्वयं में व्यवस्था है और व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। पूरा अस्तित्व ऐसा ही है। तो मानव का क्या होगा? मानव भी यदि स्वयं में एक व्यवस्था है तो व्यवस्था में भागीदारी के स्वरूप में है। व्यवस्था में भागीदारी का स्वरूप क्या होगा? व्यवस्था में भागीदारी 3 ही जगह में है, परिवार, समाज और प्रकृति। इतनी ही बात है। तो यदि एक मानव में समझदारी होगा, यदि एक मानव स्वयं में स्वनियंत्रित होगा, स्वानुशासित होगा, ज्ञान संपन्न होगा, तो वो परिवार में शिकायत मुक्त, अभाव मुक्त होकर जिएगा, समाधान समृद्धि पूर्वक जिएगा। यदि वो ऐसा परिवार में जी पाएगा, देखो ये बात ध्यान में रखने की है कि अभी हम एक प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम के रूप में दर्शन से अवगत हो रहे हैं। बहुत सारी बातें क्या, पूरा दर्शन अनुभव मूलक विधि से परंपरा के अर्थ में कहा गया है। परंपरा का अर्थ का मतलब है कि जब समाज जागृत होगा और शिक्षा भी जागृत होगी, तो एक बच्चा जिस परिवार में जन्म लेगा वहाँ समझदारी को स्वीकार करेगा, शिक्षा पूर्वक स्किल को पाएगा, समझदारी को पाएगा, तो फिर वो जिस तरह से जिएगा उसका क्रम ऐसा ही होगा। हो सकता है अभी आपका पूरा परिवार इस रंग में नहीं रंगेगा, ऐसा हो सकता है कि नहीं? हो सकता है। लेकिन यदि आप ठीक से चलोगे तो आपसे असहमत होना तो बहुत मुश्किल है। अपनी मान्यता की वजह से असहमत भी हो सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी हमारी समझ बढ़ेगी तो थोड़ा सा कुछ आपस में जीने की जगह बन जाएगी। लेकिन वो भी अध्ययन करेंगे कि नहीं करेंगे ये कहना अभी मुश्किल है। लेकिन ये बात जरूर है कि यदि आपका मन लग गया तो आपके प्रभाव क्षेत्र में जितने लोग होंगे उनमें से कुछ लोग शामिल होना शुरू हो जाएंगे, और आपका प्रभाव क्षेत्र हो सकता है बड़ा होगा, हो सकता है आपके प्रभाव क्षेत्र में अच्छे लोग होंगे और उन तक बात जाएगी तो वो समाज में भी जाएगी और फिर धीरे से आगे, और फिर हो सकता है आपके परिवार में कितनी गई, लेकिन जब आपके परिवार में अगली पीढ़ी आ रही है, अब दादा दादी बन रहे हो, तो हो सकता है आने वाले बच्चों के साथ हमारे पास ज़्यादा जीने का अवसर हो, समाज के रूप में ज़्यादा जीने को। हम सकता है उन बच्चों के लिए हम एक स्कूल खोलेंगे। हो सकता है एक नौजवान व्यक्ति की आज की डेट में योग्यता नहीं है कि वो एक स्कूल खोले, लेकिन हमारी 50-60 की एज में हमारा प्रभाव क्षेत्र, हमारा जन बल, धन बल, सब कुछ को लगा के हम एक विद्यालय को शुरू करा सकें, उस अर्थ में बहुत सारे लोगों के लिए अवसर पैदा कर सकें। तो ये अलग अलग तरह से व्यावहारिक रूप में हमको सोचना होगा ताकि अनावश्यक अपराध बोध में ना जाएं। ज्ञान क्रिया नहीं है, ज्ञान पूर्वक हम क्रिया करते हैं। इसलिए जब क्रिया की बात कर रहे हैं तो वो रूप और गुण की बात कर रहे हैं, स्वभाव और धर्म क्रिया नहीं है। और ज्ञान और क्रिया का सहअस्तित्व है। रूप गुण स्वभाव धर्म के रूप में हम इकाई को उसकी संपूर्णता में पहचानते हैं, है ना? बात पहुंची?
समस्त श्रम विश्राम के लिए। धीरे धीरे आराम आ जाएगा। जैसे जैसे चीज हमको पच जाती है वैसे वैसे हमको आराम आ जाता है। आगे चले अगले शिविर में। फिर कई बार सुनने से धीरे धीरे हमारा ध्यान जाएगा, है ना। इसलिए कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मेरे लिए वो परिचय शिविर, अध्ययन बिंदु शिविर, मेरे लिए सब एक ही जैसा है। मेरा आशय केवल इतना रहता है कि सामने वाला उस क्रिया को पकड़ पाए और उसके भीतर वो रुचि जग जाए कि उसको लगे कि इस बात को समझना मेरी ज़रूरत है और 12 बुक्स को आर पार करना मेरी ज़रूरत है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो ऐसा न्याय धर्म सत्य को मैं पहचानता हूँ। न्याय धर्म सत्य को, है ना, का साक्षात्कार होता है, बोध होता है। फाइनली आत्मा में व्यापक वस्तु का, व्यापक वस्तु में आत्मा अनुभूत होता है। तो आत्मा के जागृत होने के क्षणों में आत्मा ने देखा कि ये खाली स्थान खाली नहीं है और ये खाली स्थान ऊर्जा स्वरूप है, और ये ऊर्जा में होने मात्र से मैं सहित, जीवन सहित, जीवन भी एक इकाई है कि खाली स्थान को देखने वाला कौन है? इकाई है, इकाई में आत्मा है। तो ये मैं सहित सृष्टि की सभी इकाइयां, चारों अवस्थाओं का धर्म अनुभव में हमको पूरा हुआ। बोला धर्म अनुभव में आता है। तो धर्म अनुभव में आने का क्या मतलब है? धर्म अनुभव में आने का मतलब है कि अनुभव के क्षणों में मैंने पाया कि ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है। और ये ऊर्जा स्वरूप होने का मतलब ही है कि सभी इकाइयाँ पूर्णता में ऊर्जित होने के कारण पूर्णता के अर्थ में हैं, और यही सभी इकाइयों का अस्तित्व है। जीवन का अस्तित्व, गठनशील परमाणु का अस्तित्व, चारों अवस्थाओं का प्रगटन, उसके मूल में व्यापक वस्तु ऊर्जा स्वरूप में होना, और ऊर्जा स्वरूप में होना सभी इकाइयाँ एक दूसरे के साथ पूर्णता के अर्थ में अपने संबंध को पहचाने रहना और अपने प्रयोजन के साथ व्यक्त होते रहना। तो ये अनुभव के क्षणों में पहचान में आया कि खाली स्थान, ये खाली स्थान जिसको मैं खाली स्थान कह रहा था, ये खाली स्थान खाली नहीं है, ये ऊर्जा स्वरूप है और यही ज्ञान है। तो कुछ नया नहीं किया मैंने, जो है केवल उसको पहचान लिया। तो खाली स्थान में सभी इकाइयां हैं, खाली स्थान में सभी इकाइयां होने मात्र से अपने पात्रता अनुसार ऊर्जित हैं और अपने होने के स्वरूप में है। तो जो होने का स्वरूप है उसको हमने धर्म के रूप में पहचाना। तो अस्तित्व सहित पुष्टि सहित जीने की आशा, सहित सुखपूर्वक जीने की आशा। एक मानव में देखें तो ये चारों एक साथ दिखाई देता है। शरीर में होना, पुष्टि, जीवन में जीने की आशा, सहित सुखपूर्वक जीने की आशा। तो चारों अवस्थाओं का स्वभाव धर्म एक साथ मानव में ही दिखाई देता है। तो सारा स्वभाव धर्म के मूल में क्या है? धर्म के मूल में क्या है? सहअस्तित्व। तो धर्म के मूल में जो सहअस्तित्व है, सहअस्तित्व का जो प्रगटन है, व्यक्त होना है, जिसको हम धर्म कह रहे हैं। तो धर्म बेसिकली अपने आप में ज्ञान में समाहित है। स्वभाव और धर्म अपने आप में परिवर्तनशील नहीं है। क्रिया है तो परिवर्तन है। स्वभाव धर्म अपने आप में परिवर्तनशील चीज नहीं है, शाश्वत चीजें हैं। तो इसको हमने ज्ञान में समाहित कहा। तो स्वभाव धर्म ज्ञान में समाहित है, ज्ञान के अर्थ में है। रूप और गुण क्रिया के अर्थ में है। रूप गुण स्वभाव धर्म एक साथ है, जिसमें से एक भाग ज्ञान के, वही मानव के साथ है। मानव में शरीर के साथ जो कुछ भी हम जिंदा रहने के अर्थ में कर रहे हैं, ये क्रिया भाग है, और जो कुछ भी ज्ञान भाग है वो क्रिया को नियंत्रित करता है। भैया एक सवाल था, जैसे अभी हमें सूचना मिल रही है और सूचना हमारा अनुभव बन जाए, वही ज्ञान है। तो सूचना हमारा अनुभव बन जाए
उसके बीच की प्रक्रिया क्या है? ध्यान देना, ध्यान देना। ध्यान देना। ध्यान देना। किस वास्तविकता के बारे में ये सूचना है, उस वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान जाना और उसकी आवश्यकता बनना। पहला काम है उसकी आवश्यकता बनना। बाकी में मजा आ रहा है तो उसमें आवश्यकता क्या बनती है? मानव की सारी आवश्यकता सुखी होने से बनती है। जो कुछ कर रहे हैं उसमें मजा नहीं आ रहा है तो आदमी किसी और चीज़ के लिए सोचेगा। उसमें मजा आ रहा है तो कुछ और चीज़ की जरूरत कहाँ है? आवश्यकता बनना, आवश्यकता बनने के बाद सूचना उपलब्ध होना, सूचना स्वीकार होना, सूचना के अर्थ में शोध करना, उस शोध में अपना मन लगाना, ध्यान लगाना, ध्यान देना, समझने के लिए ध्यान देना और अस्तित्व में वास्तविकता को पहचान लेना। ये चारों अवस्थाओं का स्वभाव और धर्म पहचान लेते हैं तो न्याय अपने आप हो वही जाता चारों अवस्थाओं में जो स्वभाव है वही न्याय है। स्वभाव को पहचान लेना तो स्वभाव ही गुण के रूप में प्रस्तुत है, स्वभाव ही गुण के रूप में व्यक्त। गुण का मतलब एक इकाई का दूसरी इकाई पे प्रभाव। जैसे मेरा गुण क्या है? मेरा आपके ऊपर प्रभाव। गुण एक जैसा रहता है कि बदलता है? बदलता है। गुण बदलता है क्योंकि गुण दो इकाइयों की परस्परता में है। तो सभी के ऊपर एक जैसा प्रभाव पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब है स्वभाव गुण के स्वरूप में व्यक्त होता है, मूल्य गुणों के रूप में गण्य है। जो मूल्य है, मूल्य कब है? मूल्य क्या चीज़ है? जब मैं, मूल्य मतलब स्थापित मूल्य, शिष्ट मूल्य। मूल्य का मतलब जब मैं दूसरे के साथ व्यक्त होता हूं तो वह मूल्य का प्रकटन होता है, अदरवाइज अपने आप में बना रहता है। और सत्य जो व्यापक है वही है। व्यापक ही ज्ञान है, अलग से कोई चीज नहीं है। व्यापक वस्तु को ही हमने ज्ञान के रूप में पहचाना, ज्ञान रूपी वस्तु के रूप में पहचाना। अभी हमने सारी जो कुछ भी अपने आसपास पहचाना है, सारी चीज़ों को उसकी पूर्णता में पहचाना है कि उसको जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना। तो हमने चाहे पानी है, चाहे मकान है, चाहे कपड़े हैं, चाहे बच्चे हैं, चाहे रिश्ते नाते हैं, सभी चीज़ों को, उस इकाइयों को उनकी संपूर्णता में नहीं पहचाना है, अपने जिंदा रहने के अर्थ में पहचाना। इसलिए सब कुछ अधूरा है। भैया, भ्रमित मानव के व्यवहार या आचरण में जब न्याय, धर्म और सत्य का भाव आ जाता है तब क्या प्रिय हित लाभ की भावना चली जाती है? नहीं नहीं, बार बार कहा गया है कोई भी कामना, कोई भी चीज़ चली नहीं जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी, नियंत्रित हो जाएगी। जैसे खाना कितना खाना है, खाने से निरंतर सुख मिलेगा कि शरीर को बनाए रखने के लिए खाना खाना? बनाए रखने के लिए। बस उतना हो जाता है। और खाना खाते हैं तो स्वाद का पता चलता ही है और स्वाद को हम लेते ही। मीन्स दोनों एक साथ चलता दोनों एक रहेगा? साथ चलता है। फिर अच्छा होना और अच्छा लगना दोनों एक साथ बना रहता है। तो मैं भौतिक चीज़ों को अप्रिशिएट भी कर पाता हूँ लेकिन उनका सदुपयोग कर पाता हूँ। गाड़ी पड़ोसी को चमकाने के लिए है कि गाड़ी कहीं आने जाने के लिए? आने जाने के लिए। तो गाड़ी आने जाने के लिए हो जाती है, पड़ोसी को चमकाने वाला भाग खत्म हो जाता है। तो भैया, इकाइयों की सारी संपूर्णता जो है, रूप गुण स्वभाव धर्म, हाँ, वो सारी मानव शरीर के अर्थ में है और शरीर मेरा समझने के अर्थ में है। इस अर्थ में उसकी संपूर्णता सब आएगी। हाँ, ठीक बात। जब मैं मानव लक्ष्य को पहचानता हूँ तब। मतलब पोषण, संरक्षण और गति के अर्थ में सारा, मतलब हाँ, जो मानव लक्ष्य के अर्थ में। मानव लक्ष्य का मतलब है कि मानव में समाधान हो जाए, परिवार में समृद्धि, समाज भय से मुक्त, प्रकृति में संतुलन। इस अर्थ में अब मेरा सारा विचार व्यवहार कार्य होगा। तो मैं स्वयं में व्यवस्था को, मानव जीवन और शरीर के स्वरूप में हूँ। जीवन और शरीर का होना सहअस्तित्व का प्रकटन है। इस रूप में मैं स्वयं को पहचानता हूँ और मेरे प्रयोजन के रूप में परिवार, समाज और प्रकृति में व्यवस्था हो, उस रूप में मेरी उपयोगिता को, मेरे विस्तार को मैं देखता हूँ। ऐसा प्रमाणित करके मैं तृप्त होता हूँ। उस तृप्ति को, वो तृप्ति मेरे साथ बना रहता है, शरीर रहे ना रहे। एक बहुत बढ़िया शब्द है कि ये शुद्ध है। शुद्ध का मतलब, शुद्ध का मतलब सुखप्रद है।
देखो, मानव की सारी तलाश उसकी सुख की तलाश है। तो हमको ये समझ में आया कि एक तरफ तो इंद्रियों में सुख है, ये हमारे पास एक एंड उपलब्ध है। इसके अलावा कोई दूसरा हमारे पास एंड रोजमर्रा की जिंदगी में दिख नहीं रहा है। तो दूसरा एंड है कि ये खाली स्थान, ये मूल ऊर्जा जिसको हमने ज्ञान के रूप में पहचाना, ये अपने आप में सुखप्रद है। इसलिए इसका सूत्र है कि अनुभव काल में ईश्वर मूल ऊर्जा आनंद के रूप में प्राप्त है। ईश्वर काल में मूल ऊर्जा आनंद के रूप में प्राप्त है। विचार काल में मूल ऊर्जा समाधान बराबर सुख के रूप में प्राप्त है। आचरण काल में न्याय बराबर उभय तृप्ति के रूप में प्राप्त है। व्यवसाय काल में नियम बराबर समृद्धि के स्वरूप में प्राप्त है। तो भौतिक वस्तुओं को लेके जो सुख है उसका नाम समृद्धि है। व्यवहार को लेके जो तृप्ति है उसका नाम न्याय है। विचार को लेके जो तृप्ति है उसका नाम समाधान है। और अस्तित्व को लेके जो तृप्ति है उसका नाम आनंद है। तो ये संपूर्ण भाव का आधार है, इसलिए एक नाम महाभाव है